आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में परीक्षा देनी है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में एक आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी होती है, यानी कि को करिकुलर सब्जेक्ट की। जैसा कि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो अनिवार्य प्रश्न पत्र था उसकी परीक्षा दी है, इसी तरह आपने सेकेंड सेमेस्टर में आपने दी है परीक्षा। ठीक है, किस चीज़ की दी है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ की दी है। इसी तरह फिफ्थ सेमेस्टर में भी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसकी परीक्षा आपको देनी ही देनी होती है, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। सभी को मालूम है कि अनिवार्य को करिकुलर सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनालिटिक्स एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, और ये जो पेपर होता है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, और जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है इसका हिंदी में मतलब होता है, ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी के जो होंगे वो इंटरनेट से जुड़े होंगे, कंप्यूटर से जुड़े होंगे और जो डिजिटल दुनिया है उससे जुड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़े होंगे और इंटरनेट से जुड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन। और आप लोगों को मालूम कि डिजिटल इंडिया है, मोबाइल से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है, और नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस उसी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। नंबर 1 पे है वान न्यूमैन, 2 नंबर पे हैं जीएच केल्वी, 3 नंबर पे हैं चार्ल्स बेबेज और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा उसको आपको टिक करना होगा। तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं याद रखेंगे वो चार्ल्स बेबेज दी हैं। ठीक है, कौन है? चार्ल्स बेबेज दी। ठीक है, ये उत्तर सही सी नंबर होगा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न भैया है आप सभी के समस्त कि सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था, यानी कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था तो उस समय कंप्यूटर का क्या नाम रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ठीक है एटारिस या फिर एनी 1 या फिर टेंडी या फिर नोवेल्ला। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका नाम रखा गया था एनी 1, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के प्रस्तुत है, आप सभी के समस्त कौन सा कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। मतलब कि जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी जो सबसे प्रथम खोज है, जो इसकी सबसे प्रथम रिसर्च है वो किस सन में हुई थी उसको आपको बताना है। आधुनिक कंप्यूटर की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिन भी छात्रों को मालूम रहेगा बेशक कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का यानी कि जो 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, यानी कि जब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर लोग कब यूज करने लगे, कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में मैंडेटरी हो गया, उसी को बोलते हैं महान क्रांति कब आई। ठीक है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर जरूरी होगा कि भाई के बिना कंप्यूटर काम नहीं चलेगा। ठीक है, और कंप्यूटर की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। ठीक है, तो वो चीज़ कब हुई, किस सन में हुई। आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1977, 2000 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कब? डी नंबर, 1960 में। ठीक है, महान क्रांति आई थी, डी नंबर सही उत्तर होगा 4 नंबर का 1960 में। क्लियर। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं भाई जो कंप्यूटर है वो एक प्रकार से आप लोग बोलते हैं कंप्यूटर, इंग्लिश नाम है। ठीक है, लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का नाम हिंदी में क्या होता है उसका मतलब आपको बताना है। क्या कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको वहाँ पर उत्तर क्या लिखना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी 5 नंबर का बी नंबर, संगणक। ठीक है, गणना करने वाला ऑप्शन है, संगणक है हिसाब करने वाला, परिगणक, लेकिन आपको क्या रखना है? संगणक, यानी कि सभी चीज़ों की गणना करने वाला। और गणना करने वाला सिर्फ एक चीज़ का बात हो रही, संगणक मतलब सब चीज़ में माहिर एक तरीके से। ठीक है, उसी को बोलते हैं संगणक। 5 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो भैया 6 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब साक्षरता मतलब लोगों को जब जागरूक हुए, ठीक है, इसके बारे में शिक्षा देना प्रारंभ हो गया, लोग जानने लगे, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जिन छात्रों को मालूम है बेशक कमेंट करके बता दें। ठीक है, और ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप जब जब देखेंगे, अक्सर जब यहाँ पर कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर प्रश्न बहुत ही मैंडेटरी है और आता है, और इस बार भी उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि प्रश्न आएगा, क्योंकि भाई साक्षरता दिवस की बात हो रही है तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में। तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 6 का 2 नंबर सही हो जाए, मतलब कि 2 दिसंबर। ठीक है, डी नंबर। अगला है कि सीपीयू
का पूर्ण रूप बताइए। अब बहुत सारे छात्र जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो उनको पता होगा, कंप्यूटर के साथ में एक इतना बड़ा बॉक्स रखा रहता ना, उसी का नाम है CPU। कंप्यूटर देखिए अरे ये आपको लैपटॉप के पास नहीं दिखेगा, जब आपने कंप्यूटर देखा होगा कंप्यूटर, ठीक है, तो उसके पास ये रहता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के पास एक CPU रखा रहता है बॉक्स टाइप का, उसे ही बोलते हैं CPU। और तो CPU का भाई फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, जो सही उत्तर उसको आपको टिक करना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको लिखना है, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मतलब कि शॉर्ट भाषा में CPU बोला जाता है, ठीक है। अगर इसी तरह के और भी ऑप्शन रहेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, तो आपको ध्यान देना है कि यही सिलेक्ट करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि भाई इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, मतलब कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाई गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बैदू आपने नहीं नाम सुना होगा, लेकिन ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, जैसे गूगल होते हैं, क्रोम होते हैं, ठीक है, एक प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। क्रोम तो हालांकि ब्राउज़र में आ जाएगा, लेकिन भाई उस पर भी तो सर्च किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो सही उत्तर नहीं होगा, मतलब सर्च इंजन जो नहीं है वो है, ठीक है, ठीक है, वोल्फ्रॉम अल्फ़ा, ये डी नंबर सही उत्तर होगा, यही नहीं, बाकी सब सर्च इंजन है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्न में से या फिर इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है, फिर कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो भैया हमने जहाँ तक पढ़ा है, आपने भी, मैं आपको बता दूँ, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी ठीक है इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, मतलब जिसके माध्यम से निर्देश देते हैं, क्लिक देते हैं, इनपुट देते हैं, उसे ही बोला जाता है इनपुट डिवाइस। तो इसलिए ये सभी हैं, तो इसलिए उत्तर सही हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि 1 किलो बाइट KB में कितने बाइट के बराबर, मतलब कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है। 1024 बाइट के बराबर, 1000। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1024 बाइट होती हैं 1 किलो बाइट, यानी कि 1 KB में, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब अगला प्रश्न भैया प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में कितने बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है, कितने बाइट के, यानी कि कितने KB के बराबर, ठीक है। यहाँ पर शायद मिस्टेकिंग हुई, यहाँ पर KB होना चाहिए था, ठीक है, कितने KB के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही रहेगा उसको उत्तर क्लिक करना होगा। तो 1024 KB बराबर होता है 1 MB, यहाँ पर बाइट गलती से लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, किलो बाइट, ठीक है, किलो बाइट यानी कि KB। ओके, तो ये सही नंबर होगा, ए नंबर उत्तर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीगाबाइट यानी GB कितने बाइट के बराबर होते हैं। GB जो आपने MB GB मोबाइल में आप लोग देखते नहीं कि बोलते नहीं कि इतने MB मेरा खर्च हो गया, इतने GB का डेटा मुझे रिचार्ज कराना है, तो वही वाला MB GB की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिक जानकारी, तो वही लिखा है यहाँ पर कि गीगाबाइट यानी कि GB कितने बाइट, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, ठीक है। तो GB कितने बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बाइट लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर किलो बाइट लिखना चाहिए था, ठीक है। किलो बाइट यानी कि KB, यानी कि 1 GB में कितने किलो बाइट, मतलब कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो कोई है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैंने देख लिया, मैंने कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, कि कितने किलो बाइट के बराबर होता। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था, थोड़ा हो गया होगा बाय मिस्टेक कैसे भी करके, लेकिन यहाँ पर बाइट लिखा गया, हो सकता है इनकी जो भाषा हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह लिखना चाहिए था जिससे आप समझ पाएँ। कहीं कहीं पर बाइट आ जाए तो आपको याद रखना है, पहले ऑप्शन देख लेना है, तब उसके बाद उत्तर देख का टिक करना है, ठीक है। तो गीगाबाइट यानी GB कितने MB के बराबर होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1024 MB बराबर होता है 1 GB, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। कंप्यूटर में कुछ, जैसे कि आपके मोबाइल में आपने IC सुना होगा, बोलते हैं कि IC जल गई, IC बर गई, वो चाहे कोई भी आपका मोबाइल हो, कोई आपकी LED हो, LCD हो, या आपकी TV हो, कुछ भी हो, तो बोलते नहीं IC बर गई। तो जो IC वो होती है कंप्यूटर में जो होती है वो किस चीज़ की बनती है, ठीक है। प्रयुक्त IC चिप बनते हैं किस चीज़ से। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये सब बनते हैं सिलिकॉन के, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। यानी कि जब आप लोग कोई वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हैं
तो वहाँ पर क्या लिख कर आता है, ऐसे लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, H, ठीक है, TTP, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखा रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि questionpaper.com, ठीक है, sarkariresult.com, ठीक है। मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ अच्छे, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन न हो। HTTP, ठीक है। सरकारी रिजल्ट तो आपने सुना ही होगा, जिस पे नौकरियां सारी देखी जाती हैं, रिजल्ट देखे जाते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाते हैं। तो ये TT के बाद स्लेश कुछ लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा होता है सरकारी, यानी कि वेबसाइट का नाम लिखा होता है सर, ठीक है, कारी रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद लिखा रहता है, ये एल है, ठीक है, .com। इस तरह पूरा का पूरा लिख, आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो लिख के आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो HTTP है, इसी को बताया जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं HTTP। तो ये HTTP जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है इन ऑप्शनों में से। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हालांकि आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि आ जाए कि हायर, ठीक है, टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाइब्रिड टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिमिलर आपको ऑप्शन दिखेंगे तो आपको पहले सब पढ़ लेना है, तब इसका उत्तर देना है। उत्तर नंबर सही होगा डी नंबर, क्योंकि सब सिमिलर है, एक जैसे यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये फुल फॉर्म होता है। क्लियर। अब भैया अगला प्रश्न आप सभी के समस्त प्रस्तुत है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, ठीक है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, बेसिक होती, जावा होती, लोगो होती, पायलट होती। तो ये सब कंप्यूटर की कुछ भाषाएं, लैंग्वेज हैं, ठीक है, जिसको कंप्यूटर समझता है। जैसे आप लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में हैं वो समझते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी कि कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो वो समझता। बाकी आप लोग ऐसे लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में, उससे नहीं मतलब है, लेकिन कंप्यूटर कुछ कमांड ऐसे होते हैं वो आपको वो अंदरूनी होते हैं, वो आपको दिखते नहीं, उन्हीं को समझता है, ठीक है। लेकिन जब आप लिख देते हैं, जैसे कि माय नेम इज़ राहुल, माय नेम इज सुमिता, ठीक है, तो वो कंप्यूटर समझता है, लेकिन वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक, उस भाषा में, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं समझ देगा कि आप सुमिता हैं, कि आप अमित हैं, कि आप राहुल हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होता है, कुछ बीच में एक प्रोसेस होता है जब आप लोग यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही से ध्यान से सुन लीजिएगा। ये क्या हो गया, इसमें काम नहीं कर रहा, एक मिनट गाइज, आप सभी रुक जाइएगा। हाँ, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा राहुल, ठीक है, तो कंप्यूटर डायरेक्ट आपके राहुल को नहीं समझेगा कि राहुल कौन है, ठीक है। उसके बाद एक बीच में प्रोसेस होगा, ठीक, प्रोसेस होने के बाद बीच में कंप्यूटर को इस भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में वो समझता है। आपका राहुल नहीं समझता कि RAHL क्या है, वो दूसरी कुछ भाषा समझता है। जब ये प्रोसेस होगा बीच में, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा, तब उसको कंप्यूटर समझेगा कि हाँ ये राहुल है, ठीक है। क्लियर। एक तरीके से ट्रांसलेशन का काम। तो 15 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा 15 नंबर का सही उत्तर, सी नंबर, लोगो। अगला प्रश्न है कि ध्यान से सुनेंगे, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न 18 नंबर है, हालांकि 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं थे, इसको हम इग्नोर कर दिए हैं। और अगला प्रश्न है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मल्टी मतलब बहुत सारी, प्रोसेसिंग का मतलब कोई चीज़ प्रोसेस होना, ठीक है, क्रिया करना। तो वो क्या होती है उसके बारे में आपको बताना। तो 18 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ठीक। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन देंगे, 19 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, CD-ROM, ये होती है ऑप्टिकल मेमोरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भाई कि CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर में 3 यूनिट होते हैं, पहला तो भाई CPU हो गया, ठीक है, CPU में कंट्रोल, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद तीसरा यूनिट कौन सा होता है आपको बताना है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, क्या होता है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CPU जो होता है, जो बॉक्स, ठीक है, उसमें एक ALU होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें
वही पूछ रहा है कि भाई CPU के ALU जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें रजिस्टर होता है। क्या? रजिस्टर कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो 21 नंबर का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई गणना और तुलना के लिए किस गणना, जब कोई चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, तुलना करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, मॉडम का, ALU का, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, तो 22 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पर आप सही करेंगे ALU। वहाँ पर जब गणना करने और तुलना करने का जो प्रोसेस होता है वो ALU करता है। को क्या करता है? ये CPU के अंदर का पार्ट है ALU, ये करता है गणना और तुलना का काम। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कौन सा मतलब कि ठीक है हार्डवेयर है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसका क्या नाम है? तो भाई 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उसको कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है कि भाई प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग आपको बताना है। ध्यान रखेंगे प्रोसेसर के 3 ही भाग होते हैं, वो कौन कौन से हैं आज आप जान जाएंगे, याद रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में फंसने वाला है ये वाला। ठीक है, तो उसके इसी तरह ऑप्शन दिए जाएंगे ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, या फिर ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि पहले ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि जो CPU और ठीक है IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, CPU तो आप लोग जान गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और IO का मतलब आप लोग समझते हैं इनपुट, और वही बताया जा रहा आउटपुट। I का फुल फॉर्म हो गया इनपुट, और O का फुल फॉर्म हो गया आउटपुट। ठीक है, तो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, उसका नाम क्या है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो मैनेज करता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्लियर। डाउट? आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन बताएंगे। आने वाले दिनों में हम 50 करके, 100 करके, 200 करके, फिर तरह हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। और स्पेशल हम आप लोगों की गारंटी दिला रहे हैं, अगर आप ये हमसे पढ़ेंगे ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है को करिकुलर, तो गारंटी आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने कंप्यूटर के बहुत सारे डिप्लोमा कर रखे हैं। पिछले में 6 साल मैंने कोर्स, मतलब कि बहुत सारे कोर्स किए, तो उसमें 6 साल मेरा बीत गया कोर्स ही में करते करते, बहुत सारे कोर्स किए। उसके बाद हमने 2 साल हमने टीचिंग की है, एवरेज 1.5 साल मैंने, यानी कि 18 मंथ हमने टीचिंग मतलब कि पढ़ाया है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी है। तो आप सभी को मालूम होगा कि कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है। हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे और आप आसानी से समझ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। और बस ऑल दी बेस्ट। ये PDF अगर आपको लेना है तो मैसेज करते रहिएगा। जय हिंद।